आज के टाइम में जब साइंस इतनी एडवांस्ड है कि अप टू लेवल ऑफ IVF ICSI तक हम जाके एक एक दो स्पर्म्स भी जिनके हैं उनकी भी प्रेगनेंसीज हो सकती है कि हमेशा इसके लिए औरत को ही जिम्मेवार समझा जाता है, जबकि 50% केसेस में जो कारण है वो मेल्स में होता है। और बहुत बार देखा गया है कि मेल्स फीमेल्स तो 3-3 साल इलाज कराती रहती हैं, मेल का एक भी टेस्ट नहीं होता, और जब टेस्ट होता है तो पता लगता है प्रॉब्लम तो वहाँ थी। हेलो एवरीवन, सेंट्स ऑफ द टाइम से मैं हूं कोमल और सेंट्स ऑफ द टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सेंट्स ऑफ द टाइम्स में हमेशा बात की जाती है हेल्थ, कल्चर, एजुकेशन एंड स्पेशली स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे उन औरतों के बारे में जिनको बेबी कंसीव नहीं होता। कहते हैं बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको एक नाम दे दिया जाता है बांझपन। दिस इज़ वेरी बैड, बट ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को कैसे निकाला जाए, इस टॉपिक पे हमारे साथ जुड़े हैं मैम MD डॉक्टर संगीता कपूर जी, जो कि शिवम हॉस्पिटल से हैं। करते हैं उनसे बातचीत इसी टॉपिक के बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैम हम आपसे बातचीत इसी बारे में करेंगे, बांझपन के बारे में। ये होता क्यों है? देखो, दे आर डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हैं जिसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पहली बात है कि हम उसको बांझपन का नाम ना दे के ये दिखाएं कि डिफ़िकल्टी है कंसेप्शन में, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम अगर टैकल कर लेते हैं तो वो बांझपन नहीं रहता। जो एक्चुअली जिसको हम इंग्लिश में हम स्टेरिलिटी भी बोल देते हैं, वो एक बहुत ऐसा होता है जैसे एक डायग्नोसिस दे दिया कि बस ख़त्म है, इसके आगे कुछ नहीं है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है लेडीज़ की, उनकी मैरिड लाइफ इफेक्ट होती है, उनके घर के सो हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि हमेशा इसके लिए औरत को ही जिम्मेवार समझा जाता है, जबकि 50% केसेस में जो कारण है वो मेल्स में होता है। और बहुत बार देखा गया है कि मेल्स फीमेल्स तो 3-3 साल इलाज कराती रहती हैं, मेल का एक भी टेस्ट नहीं होता, और जब टेस्ट होता है तो पता लगता है प्रॉब्लम तो वहाँ थी। इसलिए इसके लिए ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमतौर पे कहते हैं 25% में फीमेल कॉज होता है, 25 में मेल कॉज है और 50 में दोनों होते हैं। तो इसलिए दोनों को इन्वेस्टिगेट करना और इसको एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी की, उसको समझने की ज़रूरत है। और उसमें हमें सिंपल से सिंपल इलाज के साथ भी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और आज के टाइम में जब साइंस इतनी एडवांस्ड है कि अप टू लेवल ऑफ IVF ICSI तक हम जाके एक एक दो स्पर्म्स भी जिनके हैं उनकी भी प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। तो इसको समझना चाहिए। और जैसे कोई भी और तकलीफ़ है, चाहे उसे वो खांसी ज़ुकाम है या पेट का दर्द है, कोई पेट की प्रॉब्लम है, उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि उसका एक स्टिग्मा बना के या उसको एक कलंकित करके उसको पेशेंट को नहीं ट्रीट करना चाहिए। मैम आजकल के समय में हर कोई इंसान ऐसा है कि वो जॉब डिफरेंट तरीके से करता है। लाइक बहुत सारा लाइव सोशल मीडिया पे आता है कि वो बेकरी में जॉब करते हैं, वो हीटिंग की प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को ये दिक्कत भी होती है। इसके बारे में थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन करें। जो आजकल यंग चिल्ड्रन में ना, स्पेशली यंग गर्ल्स में प्रॉब्लम जो देखी जा रही है PCOD की, वो बहुत ज़्यादातर उसको एक लाइफस्टाइल डिजीज़ करते हैं। क्या होता है कि हमारी बॉडी कैसे बनी है कि हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो टाइम के हिसाब से सिक्रीट होते हैं। जो बॉडी है हमारी वो बनी है कि हम रात को रेस्ट करते हैं, उसमें बॉडी रिपेयर होती है। अर्ली मॉर्निंग में वो हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं जो आपको एक्टिव रखते हैं। अब होता क्या है, बच्चे रात को सोते नहीं हैं, रात को खाना खा रहे हैं। जिस टाइम में बॉडी ने रिपेयर करनी है उस टाइम में खाना डाइजेस्ट कर रही है, इसका मतलब बाकी ऑर्गन की रिपेयर नहीं हो रही है। और जिस टाइम पे बॉडी में हार्मोन्स वो हैं जो आपको एक्टिव रखते हैं कि आप प्रोडक्टिव काम करो, उस टाइम आप सो रहे हो, तो वो क्या होता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। वो सारे हार्मोन्स जो है, आपकी बॉडी कुछ नहीं कर रही है तो जो सारी एनर्जी है वो एक तरह से स्टोर हो जाती है एज फैट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफस्टाइल। दूसरा, आजकल हर चीज़, पहले लोग बाग में खेलते थे, गार्डन्स में खेलते थे, अब वीडियो गेम्स खेलते हैं, अब कंप्यूटर पे खेलते हैं। तो उसके साथ एक तो इंटरेक्शन जो होती है बाकी बच्चों, स्पेशली बच्चों में, बाहर जाते हैं, सब बच्चों को मिलते हैं, उनमें एक इक्वालिटी की सेंसेशन आती है। बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल क्या है, किसी ने नई कार लिया है, उसने सोशल मीडिया पे डालनी, किसी ने नए कपड़े खरीदे तब डाले हैं, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, वो फ़ोटो खींच के डालते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। और कई लोग तो झूठ भी बहुत डालते हैं। आपको 100% बच्चों को स्पेशली चाहिए कि बिलीव ना करें।
जी मैम। लोग किसी की कार के पास भी खड़े होकर फोटो खिंचा के बोल देते हैं माई न्यू कार, जी जिससे दूसरे बच्चे अफेक्ट हो जाते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास। सो ऑल दीज थिंग्स जो है ये जब आपका मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन है। स्ट्रेस, मेंटल स्टेट का बहुत रोल है हार्मोन्स में, और हार्मोन्स का बहुत रोल है इनफर्टिलिटी में। जी सर, हम बात कर लेते हैं, सॉरी मैंने शायद आपकी बात कट कर दी। मतलब आजकल की लड़कियों में जैसे खान पान की दिक्कत है तो उनके पीरियड की भी दिक्कत हो जाती है। कईयों को आते हैं, कईयों को नहीं आते हैं। अगर कईयों को आते हैं तो लगातार एक महीना आते हैं, और कईयों को ऐसे होता है कि 2 दिन आए तो तीसरे दिन नहीं आते। वो भी उनकी डाइट पे बहुत इफेक्ट करता है। लाइफस्टाइल जो है, फास्ट फूड कल्चर है, फास्ट लाइफ है, फास्ट फूड है, सब कुछ फास्ट चाहिए, हर चीज़ का रिजल्ट भी फास्ट चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कहते हैं जो 4 सबसे बुरी चीज़ें ना, सब वाइट हैं, मैदा, शुगर, सॉल्ट और मिल्क। ये 4 वाइट्स हैं जिनसे आपको परहेज, मतलब एक्सेस नहीं होना चाहिए। जी मैम। शुगर है, जो पीसीओ की प्रॉब्लम है, इसमें सबसे कॉमन चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है, वो आपके लाइफस्टाइल से, आपके स्लीप हैबिट से होती है। और जितना भी आप प्रोसेस्ड खाना खाते हो, जो पहले हमारे लोग थे उनमें ये बीमारियां क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो एक्टिव थे, काम करते थे, और जो चीज़ होती थी उगाते थे धान, वो खाते थे। अब आप देख लो, आप अभी आपकी मदर्स, ग्रैंड मदर्स आटा छान के खाती होंगी, आजकल कोई छानता है? आटे में कुछ भी नहीं होता। जी। मतलब हम एक तरह से कुछ भी नहीं खा रहे हैं। जो विटामिन बीज हैं, जो हमें ये सारी कनक से, जो हमें सीरियल से मिलते हैं, वो हम उतार देते हैं, उसको पॉलिश कर लेते हैं, चमका के, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल। तो अल्टीमेटली क्या है, हम फाइबर नहीं ले रहे हैं। जब हम फाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया हैं, जिनको हम हेल्दी बैक्टीरिया करते हैं, उनका नंबर ट्रिलियंस में है, मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस में है। और उनकी खुराक सिर्फ फाइबर है। फाइबर हमें मिलेगा सब्जियों से, हरी सब्जियों से। हम चीज़ों के छिलके छान उतार के खाते हैं, फ्रूट्स, हम फाइबर लूज़ कर रहे हैं। हम बादाम भी छील के खाते हैं, उसका भी फाइबर लूज़ कर रहे हैं। सो जब हम फाइबर नहीं लेते तो हमारी गट में जो बैक्टीरिया, उनको खुराक नहीं मिलती। और बैक्टीरिया भी बहुत मूडी हैं, वो सारे एक फाइबर नहीं खाते, सबको अलग अलग फाइबर चाहिए। सो अगर आपकी डाइट में वो फाइबर नहीं है, जो कि प्रोसेस्ड फूड जो हमें मिलता है बाहर में, बर्गर्स, टिक्कियाँ, बन, ब्रेड, सब वाइट है, तो उनमें जब फाइबर नहीं मिलता तो वो गट में जो बैक्टीरिया वो काम नहीं करते। और जो आपकी हेल्थ है, जो आपकी इम्यूनिटी है, वो सारी पेट से होती है। सो अगर हमारे हेल्दी बैक्टीरिया नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, तो बीमारियां भी आपको ज़्यादा लगेंगी। और इन्फ्लेमेशन जैसे चीज़ें, आजकल कईयों को ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है, कईयों को लैक्टोज की प्रॉब्लम है। ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, उसमें रेडिकल्स ज़्यादा निकलते हैं, जो मैं अभी बात कर रही थी कि फ्री रेडिकल्स ज़्यादा निकलते हैं। और इन्फ्लेमेशन से वेट गेन, कई बारी आप कुछ भी कर लो, वो वेट गेन ठीक नहीं होता अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। सो जो हमारे पुराना खाना बहुत ईजी है, कोई सोचे क्या खाना चाहिए, बोलो जो तुम्हारी दादी खाती थी वो खाना चाहिए। वो देसी घी खाती थी। आजकल लोग हम देसी घी नहीं खाते, पर आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हो जो आपको सिर्फ बीमार कर रहा है। कोई भी चीज़ जिसके आगे रिफाइंड लिखा है ना, वो मत खाओ। एनीथिंग रिफाइंड मत खाओ। वो रिफाइंड नहीं है, वो आपको रिफॉर्म कर रहा है, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर आप घर का देसी घी खाते हैं, उससे कोई मोटा नहीं होता। बाज़ार का तेल, सरसों का तेल जो कच्ची घनी बोलते हैं, निकाल के खाते हैं, या सीड्स प्रेस करके लोग इसका तिल का तेल लेते थे, वो बहुत हेल्दी ऑयल्स थे। अब हम ये जो ले रहे हैं, हम कहते हैं ये सफोला है, ये राइस ब्रांड है, पर ये सब खराब है। जी वही ना, आजकल के समय में हर लड़की ये चाहती है कि मैं स्लिम टिम रहूं, और वो कुछ खाती नहीं है, लेकिन ना खाने की वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो आफ्टर मैरिज फेस करनी पड़ती है। नहीं खाती है, उनमें एनोरेक्सिया हो जाता है, फिर उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, और उसमें न्यूट्रिशनल लॉस होता है। जब आप बिल्कुल नहीं खाओगे तो आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। विटामिन्स जो है वो आपको खाने से ही मिलते हैं, और वो फ्रेश फूड से मिलते हैं। अगर आप नहीं खा रहे हो तो उसकी डेफिशिएंसी के साथ, अब जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी आज की डेट में बहुत ज़्यादा है जी। ऑलमोस्ट मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी का कराया हो तो 10 में से शायद 9 का तो कम ही आता है जी। तो हम एज ए रूटीन सबको बोलते हैं तुम खा ही लो 4 से 6 हफ्ते, बिकॉज और इसके साथ इतनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, थायराइड डिजीज़, ये सारा कुछ रिलेटेड है हमारे के साथ। तो इसलिए बच्चों में एजुकेशन और घर में जो खाना बनता है
वो भी आई थिंक मदर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खाना घर में बहुत अच्छा बना सकते हैं, टेस्टी बना सकते हैं, वैरायटी दे सकते हैं ताकि बच्चे बाहर का ना खाएं। और अगर कभी वंस इन अ वाइल कुछ फ्राइड खाने में नुकसान नहीं है, बट घर के फ्रेश ऑयल में कि एक बार जिस ऑयल में कुछ फ्राई कर लिया उसको अलग रख के उसमें सब्ज़ी बना सकते हैं, पर उसको दोबारा हीट करके उसमें फ्राई नहीं करना। तो कई बार होता है कढ़ाई रख लेते हैं, आज भी बना लिए, 5 दिन बाद उसी में फिर पकौड़े तल लिए, तो नहीं, वो ऑयल यूज़ कर लो किसी और चीज़ में, बट नॉट टू रीफ्राई। जब हम रीफ्राई करते हैं तो वो सारे जो है वो ट्रांस फैट बन जाता है। जैसे पहले एक टाइम पे वनस्पति था, दैट वाज ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी होती है, ख़राब नहीं होता, इसलिए बेचने वालों के लिए अच्छा है। सो हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूमरिज्म को बढ़ा रहे हैं, हम एड्स देख रहे हैं, सारा दिन आप ऐड देखते हो तो कोई हेल्दी चीज़ का ऐड नहीं आता। इसलिए जो ये कमर्शियल्स हैं, सोशल मीडिया है, ये सारा रिस्पॉन्सिबल है और इसलिए हमें अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। आज के समय में हर कोई गृहिणी चाहती है वो खुश रहे, लेकिन उसका ऑरा भी बहुत अच्छा होना चाहिए। घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ उनका जो एक बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है कि खुश रहिए, अच्छा खाइए, तो अच्छी बातें ही सुनिए। बहुत सारे अच्छे मैसेज के साथ दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम। तो आपके घर में किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या फिर उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो मैम के साथ ज़रूर टाई अप कीजिए और अपने घर में बच्चों की किलकारियाँ हंसते खेलते करके आइए। मैम हमेशा सबको खुश कर देते हैं और उनकी प्रॉब्लम बड़े ही तरीके से, बड़े ही सहजे से सुनते हैं। और आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैम के साथ ज़रूर बात कीजिए। मैसेज ज़रूर लेना चाहेंगे मैम, क्या कहना चाहेंगे सबके लिए? खुश रहो, खुश भी सुखी रहो, आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहो। एंड अ फैमिली कहते हैं दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर। आज टेबल पे सब अपने अपने फ़ोन पे लगे होते हैं, प्लीज़ फ़ोन को बैन कर दो घर में, स्पेशली मील्स टाइम पे बंद कर दो। एक फैमिली टाइम होना चाहिए जब पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं और बच्चों को भी फैमिली की जो इश्यूज़ हैं उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनसे चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए। और जब हम अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, वो डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी जगह है, पर उसमें फ़ोन बैन होना चाहिए, बंद कर दो। टीवी और फ़ोन बंद होना चाहिए जब खाना खा रहे हो। दैट्स माय मैसेज। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ है डॉक्टर संगीता कपूर, शिवम हॉस्पिटल से एमडी, और बहुत अच्छे गायनी और बहुत अच्छी बातों के साथ उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि हमेशा अपने घर में खुशी का माहौल रखें। सेंट सोल्जर टाइम्स से कोमल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनुराग के साथ।